नमस्कार मेरे यूपी होमगार्ड वाले सारे भाइयों और बहनों का कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने रिजल्ट का इंतजार आप लोग वो कर रहे होंगे। आज की वीडियो भाई यूपी होमगार्ड वाले सारे भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम टोटल चीजें क्लियर करेंगे आपके रिजल्ट को लेकर। आपका रिजल्ट की डेट कब तक हो सकती है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको चाहिए होंगे, फॉर्म भरने में काफी भाइयों ने दिक्कत कर दी थी तो उसके अंदर अभी क्या हुआ है, अपनी जो दिक्कतें कैसे सुधार सकते हैं, साथ ही के अंदर आपके फिजिकल की डेट्स क्या होंगी, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, जनरल कैटेगरी कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, टोटल चीजें वीडियो में क्लियर करेंगे। हर एक भाई हर एक बहन जो इस चैनल के ऊपर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन है वो जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आपको भर्ती से अपडेट से लेके आपके फिजिकल, आपके मेडिकल, आपके सिलेक्शन तक हमारा चैनल वो साथ रहने वाला है। हर एक भाई चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर देना। साथ ही के अंदर एक जो है कट ऑफ का नोटिस वायरल हुआ था वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया है, टेलीग्राम है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको सारी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर, सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर मिलती है। नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने पिन कर रखा है, वहां पे जाके आप जो टेलीग्राम को वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो के जो हमारे मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं उनकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। दूसरा आपकी कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। तीसरा आपकी फिजिकल की डेट को लेकर, आपकी फिजिकल की डेट कब तक हो सकती है। चौथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होंगे। पांचवा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें आपको लोगों को तैयार कर लेनी चाहिए। छठा आपके किस किस बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करनी चाहिए। और सेवन जो चीजें उसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है आपकी फॉर्म को लेकर। फॉर्म में अगर किसी भाई ने कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत है वो कर दी है तो उसको जो वो कब कैसे सुधार सकता है, टोटल चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हर एक चीज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। 2x में वीडियो को कर लेना, 5-7 मिनट में क्रिस्टल क्लियर माइंड से हर एक चीज आप दिमाग में वो बैठ जाने वाली है। तो हर एक भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन है वो जरूर से ऑन है वो कर देना। और कमेंट में अपने स्कोर जो जो भाई है वो जरूर लिखना, क्योंकि आपके कमेंट में स्कोर जो है उनके मैं हर एक भाई के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। टोटल चीजें वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट को लेकर अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट देखो लगभग हमें आशंका थी कि 25 से 26 तारीख का आपका रिजल्ट है वो आ सकता है, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है रिजल्ट आपका नहीं पब्लिश हो पाया। आज आपका जो है संडे आपका आ चुका है और संडे को आज आपका रिजल्ट है वो जारी नहीं होने वाला है। आज संडे को जारी है वो नहीं होता किसी हालत में, तो आपका जो रिजल्ट है वो लगभग मंडे को भी रिजल्ट के, कल भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि रिजल्ट आपका जारी हो जाए। रिजल्ट आपका जारी होने की डेट मैं बताऊं तो 30 तारीख या 30 के बाद में अगर रिजल्ट जारी होता है, 3 तारीख के बाद में आपका रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। उससे पहले रिजल्ट की चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है आपको लेकर। अब इसके बाद में बात करूं मैं आपके रिजल्ट के बाद में भाई नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी भाई कम जो है कंफ्यूज है। उसके बाद में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आएंगे, किस भाई को डॉक्यूमेंट्स की वो तैयार कर लेनी चाहिए अपने, कितनी फिजिकल की कट ऑफ आपकी जा सकती है, टोटल चीजें वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं भाई। नॉर्मलाइजेशन की कल मैं लाइव आया था और लाइव के अंदर जो लगभग कमेंट्स थे 100 से 150 कमेंट्स इस चीज के थे भाई कि अब भैया हमारा जो है नॉर्मलाइजेशन हमें कितना मिलेगा, क्या हमें कितना फायदा मिल सकता है, क्या नॉर्मलाइजेशन हमारी दौड़ है वो शुरुआत करवा सकता है। बिल्कुल भाई, नॉर्मलाइजेशन आपकी दौड़ है वो बिल्कुल शुरुआत कर सकता है। 7 से 8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको हाईएस्ट टू हाईएस्ट मिल सकता है, इतना नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके ऊपर जरूर है अपना काम करें, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपको जो है वो तैयारी आप लोगों को वो कर लेनी चाहिए। अब बात करें भाई अपने नॉर्मलाइजेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिलने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा कमेंट्स मेरे पास आई है। नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं आपको, तो नॉर्मलाइजेशन आपको जो मिलने वाला है वो सबसे ज्यादा मिलने वाला आपकी 27 की शिफ्ट को और आपकी 25 की शिफ्ट को। दोनों की जो पहली शिफ्ट है आपकी होने वाली है उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको काफी ज्यादा हाई मिलने की संभावना, 7 से 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन आपको हाईएस्ट मिल सकता है, इससे ऊपर की संभावना बहुत ज्यादा कम है। अब आपको जो नॉर्मलाइजेशन आपको इतना मिलेगा, अब जो आपकी 26 की दोनों शिफ्ट है और 27 की जो सेकंड शिफ्ट और 25 की दोनों सेकंड शिफ्ट है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको कम मिलेगा। इजी शिफ्ट जिसकी है इसके अंदर भाई 0 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है। और यह आशंका मत रखना कि नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ आपके नंबर बढ़ेंगे, नंबर आपके 1 से 2 हैं वो घट भी सकते हैं, क्योंकि जैसे आप, अगर हम वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बट जैसे दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट आया है, यूपीएससी का स्कोर कार्ड वगैरह जो है अब उनके अंदर भी काफी जो है दिक्कतें आई थी। पिछली बार भी अगर हम देखेंगे तो जो पिछली बार आया था उसके अंदर -1 -2 क्वेश्चन है पर्सन है वो आपके हुए थे, तो -1 से 2 नंबर आपके घट भी सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ चांसेस बढ़ने के वो ज्यादा रहते हैं। तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन 3 से 4 नंबर का इन शिफ्टों के अंदर 26 की दोनों शिफ्ट है और 27 की दोनों ऊपर 28 25 और 27 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको इतना कम मिलेगा। बट
27 की फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन और 25 की फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको नॉर्मलाइजेशन काफी ज्यादा हाई मिलने की संभावना वो बनती है। ये था आपका नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया कि कितना आपको नॉर्मलाइजेशन है वो मिल सकता है। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी कट ऑफ को लेकर। देखो कट ऑफ को लेकर काफी ज्यादा बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है वो चल रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट किन किन बच्चों को वो तैयार कर लेने चाहिए, किन किन भाइयों को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करनी चाहिए, कितनी आपकी फिजिकल की जो कट ऑफ है वो जाने वाली है, टोटल चीजें मैं आपको है वो डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अभी मैं बात करता हूं सबसे पहले जो एक वायरल कट ऑफ हमारे सामने आई है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आप देख पाएंगे उस कट ऑफ को कि कितनी आपकी कट ऑफ वो रहने वाली है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है वो कट ऑफ। आपको जो है एक ऑफिशियल नोटिस की तरह ही वो कट ऑफ वो साफ दिखाई जा रही है। कट ऑफ की अगर मैं बताऊं आपको, जो उसके अंदर कट ऑफ बताई जा रही है तो वो है कैटेगरी वाइज यूआर जनरल की बताऊं 60 प्लस कट ऑफ आपकी जहां बताई जा रही है। ओबीसी की मैं बात करूं तो 58 प्लस की कट ऑफ वहां पे बताई जा रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 55 की कट ऑफ आप लोगों को वहां पे बताई जा रही है। एससी की अगर मैं बात करूं 52 प्लस बताई जा रही है और एसटी की अगर मैं बात करूं 48 प्लस की कट ऑफ आप लोगों को वो उसके अंदर बताई जा रही है। अब क्या इतनी कट ऑफ के अंदर सच्चाई है, मैं एक चीज बताता हूं भाई। कट ऑफ आपकी जो है इससे लगभग 3 से 4 नंबर आपकी कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। मैं कट ऑफ आपको फिजिकल की बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के नंबर में इसमें ऐड नहीं करके चल रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन अपने हिसाब से आपका ऐड होंगे किस शिफ्ट में आपने दूंगा, बट रो नंबर अगर आपके इतने हैं तो फिजिकल की तैयारी 100% है वो शुरू कर देना। इसके बाद मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस किस को अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए, कितने नंबर से ऊपर वालों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को तैयार करने चाहिए, साथ ही के अंदर फॉर्म में किसी भाई की दिक्कत हो चुकी है तो उसको कैसे आप जो रिकवरी कर सकते हैं उसकी भी बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं कट ऑफ की, मेरे हिसाब से कितनी कट ऑफ हो जा सकती है, मैं एक पर्सनल ओपिनियन अपना दूं तो भाई देखो यूआर जनरल की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो 56 प्लस जाने की संभावना है। 56 प्लस वालों का जो है बिल्कुल फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में 53 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो मुझे लगता है आप एक स्कोर के अंदर हो एक काफी हाई चांसेस बनते हैं। कुछ जिले ऐसे भी होंगे जिनके अंदर 45 प्लस वालों का भी सिलेक्शन होगा, बट उन जिलों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। लगभग 50 जिले जो मॉडरेट में है 50 प्लस वालों की सिलेक्शन वहां पे होने की संभावना वो बनती है। इसके बाद बात करूं आपकी ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 50 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है वो बनते हैं। एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं, एससी और एसटी वाले जितने मेरे भाई हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो एससी वाले मेरे जितने भाई हैं उनको मैं आपको बताऊं तो 47 प्लस वाले जो हाई कट ऑफ वाले जिले हैं उनके अंदर एससी वाले भाई हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी वो कर सकते हैं। और एसटी की अगर मैं बताऊं तो 45 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो शायद अपनी फिजिकल की तैयारी वो कर सकते हैं। इतनी मुझे लगता है कट ऑफ हो जा सकती है, बाकी तो कोई भी तरीके से हम अंदाजा कट ऑफ का नहीं लगा सकते हैं किस तरीके से आपको कट ऑफ वो देखने को मिलेगी। हाँ, फीमेल कैटेगरीज में हो तो इसमें से जो इतने मैंने नंबर बताए 2-2 नंबर और अपने कम कर लेना। ये एक रो स्कोर है ना कि नॉर्मलाइज स्कोर मैंने आपको बताया, तो इतना स्कोर अपना दिमाग में वो बना के रखना, उसके बाद में आप जो तैयारी है वो कर सकते हैं। अब बात आती है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, किस किस भाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वो तैयार कर लेने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने चाहिए, उसके बाद बात करें किस किस को कर लेने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपको जो मेन चीज आती है वो आती है आपकी फोटोग्राफ। 8 से 10 फोटोग्राफ अपनी जो है पासपोर्ट साइज के आप लोगों को वो तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट कल आ जाता है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम वो चालू हो जाएंगे। तो इसके बीच में आपकी काफी डिग्रीज आपको जो है वो आपने जमा करा रखी, काफी भाई कॉलेज साथ में कर रहे हैं तो कॉलेज में जमा होगी, या फिर काफी भाइयों ने ली भी नहीं होगी, काफी भाइयों के पास में है जो और डॉक्यूमेंट्स बने हुए नहीं होंगे, तो वो अपने 15 दिन के टाइम में कंप्लीट है वो कर लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले आपकी जो है आपकी फोटोग्राफ आपको चाहिए होगी पासपोर्ट साइज, फिर उसके बाद में आपका आधार कार्ड आपको चाहिए होगा। आधार कार्ड के अलावा मैं बताऊं तो आधार कार्ड के अलावा भी आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक आपको अलग से आपकी आइडेंटिटी वो चाहिए होगी। चाहे आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, या आप अपना जो है पैन कार्ड ले सकते हैं, या फिर अपना जो वोटर आईडी ले सकते हैं, कुछ भी आपके पास हो, बट आधार कार्ड के अलावा आपको कुछ ना कुछ है वो आपको चाहिए होगा इसके अंदर। अब अगर इसके बाद में मैं बात करूं आपके आधार कार्ड के अलावा आपको क्या चाहिएगा, आपको जो अपनी 10th और 12th की मार्कशीट आप लोगों को चाहिए होगी। काफी भाई कमेंट्स करते हैं कि हमारी मार्कशीट है वो हमने लेमिनेशन कर रखा है, काफी भाई पूछते हैं कि हमारी ऐसे खराब हो रखी है। भाई एक चीज मैं बताऊंगा, आपको ओरिजिनल चाहिए होगी, चाहे वो लेमिनेटेड हो चाहे कैसे भी हो। अगर आप ओरिजिनल लेके जाते हो और उसकी फोटोकॉपीज भी आप निकाल के साथ में ले जाते हैं तो आपको जो है ओरिजिनल चाहिए होगी और फोटोकॉपी आप वो जमा करवा सकते हैं, बट ओरिजिनल अगर आपके पास नहीं है तो आपको दिक्कत है वो ज्यादा हो सकती है। तो अपनी ओरिजिनल 10th और 12th की मार्कशीट आप लोगों को चाहिए होंगी। इसके बाद में बात करें हम जो आपके जाति प्रमाण पत्र, अब काफी जगह ये लागू होता है, काफी जगह आपके लागू नहीं होता, बट जहां पे लागू है
यूपी होमगार्ड में आपके लागू हो, जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए ही होगा। जाति प्रमाण पत्र की आप कोशिश ये करें कि लगभग 6 महीने के अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र है वो बना हुआ होना चाहिए, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत है वो ना हुई। लगभग इतना टाइमिंग आपको दिया हुआ होता है, नोटिफिकेशन में बकायदा आपको दिया जाएगा कि 6 महीने से अंदर आपका जो है वो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप वो बना के रखते हैं स्टेट का भी और अपना सेंटर का भी, तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र आपका वो चाहिए होगा। इसके बाद में बात करूं, आपके मूल निवास आपको चाहिए होगा। मूल निवास जहां पे हम रहते हैं, आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको है मूल निवास की जरूरत है, वो होने वाली है। तो मूल निवास भी अपना जो है वो तैयार जरूर रखें, मूल निवास की जरूरत भी आप लोगों को वो पड़ने वाली है। इसके बाद में बात करूं, आपकी जो है एनसीसी वगैरह के सर्टिफिकेट जो भी हैं, जी हाँ, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स, आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं, एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं, उनके नंबर भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर ही ऐड होने वाले हैं, तो वो भी आपको इसी के साथ में है वो चाहिए होंगे। इसके बाद साथ में आपको अगर आपको घोषणा पत्र मांगा जाता है आपसे, तो घोषणा पत्र भी आप लोगों को वो चाहिए होगा। साथ ही में अगर हम बात कर लें अभी कौन कौन से और चीजें आपको चाहिए होंगी, तो भाई किसी भाई ने अगर फॉर्म में दिक्कत कर दिया, उसको मैं पहले कवर कर देता हूं। फॉर्म में अगर किसी भाई ने दिक्कत कर दी है, तो फॉर्म के लिए आपको एक ऑप्शन आपके पास बचता है, ये एफिडेविट। एफिडेविट एक ऐसी चीज है जो आप कोर्ट के बाहर आप जो है वकील वगैरह बैठते हैं, वहां पे आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको मेरे से बेहतर नॉलेज देंगे। आप है वो अपनी चीजें वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि आपने फॉर्म भरते वक्त ये चीजें आपकी जो गलत हो चुकी थी, और आप जो है अपनी अटैच कर सकते हैं जो आपकी रियल इंफॉर्मेशन है वो, और उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि अगर आगे से ये इंफॉर्मेशन अगर वो गलत पाई जाती है, तो मुझे वो भर्ती बोर्ड निरस्त कर सकता है। ये सब लिख के आपको एफिडेविट है वो अपना जमा करवा लेना, अपना बनवा लेना है। एफिडेविट अपना साथ है वो लेके जाना है। जो भी आपने फॉर्म में डिटेल भरी थी, वो उनके पास एक फाइल के साथ में अपने पास है वो होंगी उनके पास, वो अपने देख के जो वेरिफिकेशन उस चीज को वो कर दे पाएंगे। तो फॉर्म के अंदर किसी भाई को दिक्कत हो गई थी, तो वो अपनी फॉर्म की चीजें हैं वो अपने पास है वो रखना। अब जो अगर मैं बात करूं फॉर्म के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो गई है, किस किस भाई को डॉक्यूमेंट्स की है वो तैयारी कर लेनी चाहिए, किस किस भाई को डॉक्यूमेंट्स अपने जो तैयार करने चाहिए। उससे पहले काफी भाई ये पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स की, भैया जो डॉक्यूमेंट्स की हमारी डेट है वो कब तक है, फिजिकल की डेट कब तक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट मैं आपको बताऊं तो 15 जुलाई से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं आपके फिजिकल की जो आपकी दौड़ होने वाली है उसकी मैं बात करूं, तो भाई अगस्त स्टार्टिंग में आपकी जो है वो लगभग आपकी जो है दौड़ है वो होने की संभावना बनती है। और फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आएगा, फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो सितंबर के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। इससे पहले आपके रिजल्ट की संभावना वो नहीं है। आपने न्यूज़पेपर कटिंग भी देखा होगा, सितंबर में आपका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस किस भाई को वो तैयार कर लेनी चाहिए, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर बात करें यूआर जनरल कैटेगरी से, तो यहाँ पे 55 प्लस वाले जितने मेरे भाई हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वो अपने तैयार रखें। उसके बाद में बात करूं आपके ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ओबीसी में अगर आप आते हो तो 53 प्लस वाले मेरे जितने भाई है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वो तैयार रखें। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 50 प्लस वाले मेरे जितने भाई है वो 100% डॉक्यूमेंट वो तैयार रखें। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी में 47 प्लस वाले मेरे जितने भाई है वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। एसटी में अगर मैं बात करूं, एसटी में अगर आपके 45 प्लस नंबर भी बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। फीमेल कैटेगरी में हो तो 53 प्लस आपने जनरल के अंदर, 52 प्लस आपके 51 प्लस आपकी ओबीसी के अंदर, 47 प्लस आपके जो है ईडब्ल्यूएस के अंदर, 45 प्लस अपनी जो है एससी के अंदर, और एसटी में हो तो 43 प्लस वाली मेरी जितनी बहनें हैं उनके भी चांसेस है वो कहीं ना कहीं बनते हैं, क्योंकि काफी जिलों के अंदर कट ऑफ है वो कम भी जाएगी, काफी जिलों में हाई भी जाएगी। बट जो कम कट ऑफ वाले जिले हैं उनके अंदर आप जो है डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार है वो जरूर रखिए, क्योंकि आगे आपको टाइम वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप जरूर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है और कमेंट सेक्शन में आपको जो है पिन मिलेगा आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। यहां तक वीडियो में जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन होना वो जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।